जब मन अशांत होता है, तब सबसे पहले हमारी सोच बिखरने लगती है। विचारों का तूफान इतना तेज हो जाता है कि हम सही और गलत के बीच का अंतर भी खो बैठते हैं। ऐसे समय में धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा तप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए हर बाधा एक अवसर बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक किसान था जिसने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उसका भाग्य ही खराब है। लेकिन वह किसान हर बार शांत मन से फिर से खेती करता रहा। उसने कभी अपने मन को निराशा के हवाले नहीं किया। कुछ वर्षों बाद एक उसी किसान की फसल सबसे अच्छी होने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन किसान सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था समय बदलता है, बस मन को स्थिर रखना जरूरी है। गीता का यह सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता करते हैं, तब मन अशांत होता है, और जब मन अशांत होता है, तब हमारे कर्म भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तो वह निराश हो जाता है। उसका मन बेचैन हो जाता है और वह अपने ही रास्ते से भटक जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। मन को शांत रखने का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, चाहे सफलता मिले या असफलता, या न उन दोनों में एक जैसा रहना ही सच्ची स्थिरता है। एक और प्रसंग समझिए। एक साधु नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और उसने साधु से पूछा, मुझे जीवन में शांति कैसे मिलेगी? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस नदी की ओर इशारा किया। व्यक्ति ने देखा, नदी का पानी लगातार बह रहा था। उसमें लहरें भी थीं, लेकिन फिर भी वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। साधु ने कहा, तुम भी अपने जीवन को नदी की तरह बनाओ। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। गीता में यह भी कहा गया है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। यदि मन को वश में कर लिया जाए, तो यह हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यह हमें पतन की ओर ले जाता है। जब आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने मन को संभालना, क्योंकि वही समय आपको मजबूत बनाता है। यदि आप उस समय टूट गए, मालन तो आप अपने ही विकास को रोक देंगे। एक छात्र का उदाहरण लें। जब वह पढ़ाई करता है, तो उसे कई बार असफलता मिलती है। कभी परीक्षा में कम अंक आते हैं, कभी उसका प्रयास सफल नहीं होता। लेकिन जो छात्र अपने मन को शांत रखता है और लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, तो कोई देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय कभी नहीं आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है। समस्या यह है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम देखते हैं कि किसी और को सफलता मिल रही है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, अपना मार्ग खुद चुनो और उस पर चलते रहो। दूसरों की सफलता से अपने मन को विचलित मत होने दो। एक योद्धा युद्ध के मैदान में तभी जीत सकता है जब उसका मन स्थिर हो। यदि वह डर या चिंता में पड़ गया, लाइन तो वह हार जाएगा। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में यही स्थिति में थे। उनका मन डगमगा गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और उनका मन स्थिर किया। तभी अर्जुन अपने कर्तव्य को समझ पाए। इसी प्रकार, जब आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो आपको भी अपने भीतर के कृष्ण को जगाना होता है। वह आंतरिक आवाज जो आपको सही मार्ग दिखाती है, वही आपकी सच्ची शक्ति है। मन को शांत रखने के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान में जीना। जब हम अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं, तब हमें शांति का अनुभव होता है। ध्यान और आत्मचिंतन भी मन को स्थिर करने के शक्तिशाली साधन हैं। जब आप
कुछ समय अपने आप के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात, धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो आपको हर कठिन समय में संभालती है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि वह हार नहीं मानता। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही मेहनत का परिणाम भी समय लेता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को शांत रखता है, वही अंत में फल प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन वही समय होता है जब एक नई शुरुआत होने वाली होती है। यदि आप उस समय अपने मन को स्थिर रख पाते हैं तो आप उस अवसर को पहचान सकते हैं। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। यदि आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, खुद से एक बात जरूर कहें, यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो स्थिति है वह कल बदल जाएगी, और जब आपका समय आएगा तब वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उस समय तक आपको अपने मन को संभाल कर रखना होगा। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही इस यात्रा का आनंद ले पाता है। धीरे धीरे हर दिन अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखिए, क्योंकि आपका समय भी आएगा। और जब वह समय आएगा तब आपको यह समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि वही आपकी सबसे बड़ी साधना थी। श्रीमद् भगवद गीता में एक गहरा संदेश है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने संयम को नहीं छोड़ता, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा धैर्य कमजोर है। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। गुरु ने आगे कहा, जब तक तुम परिणाम के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, और जब मन अशांत होगा, तब तुम्हारे प्रयास भी कमजोर हो जाएंगे। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे अंदर से भय, चिंता और असफलता का डर समाप्त हो जाता है। तब तुम केवल कर्म करते हो, और वही कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय है स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप परिणाम को लेकर व्याकुल न हो। जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तब आपका मन स्थिर रहता है। एक और उदाहरण देखें। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था और लहरों को देख रहा था। कभी लहरें शांत होती तो कभी बहुत तेज। उसने एक संत से पूछा, समुद्र कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? संत ने उत्तर दिया, समुद्र स्थिर है, केवल उसकी सतह पर लहरें हैं। इसी प्रकार हमारा मन भी भीतर से स्थिर है, लेकिन हमारे विचार लहरों की तरह हैं। यदि हम उन लहरों में उलझ जाते हैं तो हमें अशांति महसूस होती है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को देखना चाहिए, उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। जब आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज अपने समय पर ही होती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि आप उसे जल्दी बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके जीवन की सफलता भी एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगेगा, संघर्ष होगा, और कई बार असफलता भी मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को बदलने नहीं देता। मान लीजिए आपको किसी काम में असफलता मिलती है। यदि आप उस असफलता को अपने मन पर हावी होने देंगे
नान तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करेंगे, तो वही असफलता आपकी सफलता का कारण बन जाएगी। एक सैनिक युद्ध के मैदान में तभी जीत सकता है जब वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। यदि वह डर गया तो हार जाएगा, यदि वह घमंड में आ गया तब भी हार जाएगा। इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अपने मन को संतुलित रखना है। न ज्यादा खुशी में बह जाना है, न दुख में टूट जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात, विश्वास। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तब आपकी सोच स्पष्ट होती है। आप सही निर्णय ले पाते हैं, और यही निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन वास्तव में वह समय आपके अंदर बदलाव लाने का होता है। वह समय आपको मजबूत बनाने का होता है। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, तो वह अंधेरे में होता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसे एक मजबूत पेड़ बनने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार आपके जीवन का कठिन समय भी आपको मजबूत बना रहा है। यदि आप उस समय धैर्य रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता का एक और गहरा संदेश है, अहंकार को त्याग देना। जब हम अपने अहंकार में आ जाते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम विनम्र रहते हैं, तब हमें शांति का अनुभव होता है। मन की शांति के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और विश्राम दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। जब आप अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, तब आपका मन भी स्थिर रहता है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच, ये तीन चीजें आपके मन को शांत रखने में बहुत मदद करती हैं। जब आप रोज कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है। एक और बात याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आप धैर्य रखते हैं, तो हर समस्या का हल मिल जाता है। जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है, तब वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए करता है। इसलिए हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखें। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। धीरे धीरे, हर दिन आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। भले ही आपको अभी दिखाई ना दे, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तब आप हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने मन को कभी कमजोर मत होने दीजिए। क्योंकि जब आपका मन मजबूत होगा, तभी आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। और याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। और यही स्थिरता धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है, जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हर संघर्ष आपको आशीर्वाद जैसा लगने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाना है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना है। जब मन अशांत होता है, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी प्रतीत होती है। इसलिए असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने एक ज्ञानी संत से कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, या मैं क्या करूं? संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और पानी पीने लगा। उसने तुरंत कहा, यह पानी तो बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। फिर संत उसे एक झील के पास ले गए और वही मुट्ठी नमक उसमें डाल दी। फिर बोले, अब इस पानी को छको। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य है। संत मुस्कुराए और बोले, दुख वही है, नमक वही है, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम अपने मन को कितना बड़ा बनाते हो। यदि तुम्हारा मन गिलास की तरह छोटा है, तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें परेशान कर देगा।
लेकिन यदि तुम्हारा मन झील की तरह विशाल है, तो वही दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही गीता का सार है। अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि छोटी-छोटी बातें तुम्हें विचलित न कर सकें। आज लोग बाहरी परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने मन को नहीं बदलते, तब तक बाहर कुछ भी बदलने से शांति नहीं मिलेगी। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना आवश्यक है। जब आप किसी समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आप उसका समाधान ढूंढ पाते हैं। एक योद्धा तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान नहीं लेता। उसी तरह आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। उस समय मन में यह विचार आता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन गीता कहती है, यदि आपका कर्म सही है, आपका उद्देश्य शुद्ध है, तो देर हो सकती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। एक और उदाहरण समझिए। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, एंड तो वह बाहर से उसे थपथपाता है और अंदर से सहारा देता है। यदि वह केवल बाहर से चोट करे और अंदर से सहारा न दे, तो घड़ा टूट जाएगा। इसी प्रकार जीवन भी हमें बाहर से कठिनाइयां देता है, लेकिन भीतर से हमें शक्ति भी देता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां में आ रही हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। यदि आप उन्हें सही दृष्टिकोण से देखेंगे, तो वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि इंद्रियां ही हमें भटकाती हैं, हमें अस्थिर बनाती हैं। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आपके विचार नियंत्रित होते हैं, तो आपके कर्म भी सही दिशा में चलते हैं। मन को शांत रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुशासन लाएं। नियमित रूप से ध्यान करें, सकारात्मक बातें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, क्षमा। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, तो आप अपने मन को मुक्त करते हैं। द्वेष और क्रोध आपके मन को अशांत करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो आपको भीतर से शांति मिलती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनका कर्तव्य है। जब अर्जुन ने अपने मन को स्थिर किया और अपने कर्तव्य को स्वीकार किया, तभी वे आगे बढ़ पाए। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे, लेकिन वही समय होता है जब आपको अपने मन को मजबूत बनाना होता है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज उगता ही है। उसी तरह है आपके जीवन का अंधेरा भी एक दिन खत्म होगा। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। आपको अपने भीतर विश्वास जगाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। हर दिन, हर प्रयास आपको आगे बढ़ा रहा है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं, और यही निर्णय आपके भविष्य को बनाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है। यदि आप उसे पहचान लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए अपने मन को कभी कमजोर मत होने दीजिए। उसे मजबूत बनाइए, उसे शांत रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही अपने जीवन को भी जीत लेता है। और जब आप इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष एक साधना बन जाता है, हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और हर प्रतीक्षा एक तपस्या बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि यह जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी आपका मन है, और सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। यदि मन स्थिर है, तो मार्ग सरल लगता है, और यदि मन विचलित है, तो आसान रास्ता भी कठिन प्रतीत होता है। एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर दौड़ता रहा, घबराता रहा, और जितना वह भागता गया, उतना ही वह और भटकता गया।
फिर वह थक कर एक स्थान पर बैठ गया। उसने कुछ देर आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो उसे वही रास्ता साफ दिखाई देने लगा जो पहले भी वहीं था। जीवन में भी यही होता है। जब हम घबराते हैं, माइंड तो हमें रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम रुक कर अपने मन को शांत करते हैं तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए वह मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज अधिकतर लोग अपने ही विचारों के कैदी बन चुके हैं। वे अपने मन की आवाज से डरते हैं, अपने ही डर और चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उन्हें समझना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। एक और गहरा उदाहरण समझिए। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान। फिर भी वह हमेशा अशांत रहता था। उसने कई संतों से पूछा, हाँ, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। अंत में एक संत ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम दुखी हो इसे देखना। उस अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब राजा दुखी होता तो वह अंगूठी को देखता और उसे शांति मिलती। लेकिन एक दिन वह बहुत खुश था। उसने फिर अंगूठी देखी और उस पर वही लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। तब राजा को समझ आया कि न दुख स्थायी है न सुख, सब कुछ बदलता रहता है, और जो बदलता है उसे पकड़कर रखना ही अशांति का कारण है। गीता का यही सार है, अनासक्ति, अर्थात किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव न रखना। जब आप परिणाम से, लोगों से, परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब आप अपना कर्तव्य करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर महान कार्य समय लेता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को तराशता है, लालाई, तो वह एक ही चोट में उसे सुंदर मूर्ति नहीं बना देता। वह बार बार चोट करता है, धैर्य रखता है, और धीरे धीरे एक अद्भुत कृति तैयार होती है। इसी प्रकार आपका जीवन भी एक मूर्ति की तरह है। हर कठिनाई, हर असफलता आपको तराश रही है। यदि आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। न अधिक उत्साह में बहना है, न अधिक निराशा में डूबना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन अशांत हो गया, कोई काम बिगड़ गया तो हम टूट जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन को मजबूत बना लें तो ये छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? गुरु ने कहा, अपने मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, लालियों से समझने की कोशिश करो। मन को दबाने से वह और अधिक उग्र हो जाता है, लेकिन जब आप उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हर घटना का एक उद्देश्य होता है। यदि आप उस उद्देश्य को समझ लेते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में सीख दिखाई देगी। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, स्वयं पर विश्वास रखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा आपको आगे बढ़ाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में वह समय आपके भीतर गहराई ला रहा होता है। जैसे एक नदी जब चट्टानों से टकराती है तो वह रुकती नहीं, सी बल्कि और अधिक शक्तिशाली होकर आगे बढ़ती है। उसी तरह आपके जीवन की बाधाएं भी आपको मजबूत बना रही हैं। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल सकें। यदि आपका मन कमजोर है तो सफलता भी आपको अहंकार की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि आपका मन शांत और स्थिर है तो सफलता आपको और अधिक विनम्र बनाएगी। इसलिए अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित करें।
उसे सकारात्मक विचारों से भरें, उसे अनुशासन में रखें और उसे सही दिशा दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, आप पहले से अधिक संतुलित हो गए हैं और यही परिवर्तन आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। याद रखिए, यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, संघर्ष होगा, लेकिन अंत में यही यात्रा आपको वह बना देगी जो आप बनना चाहते हैं। और जब एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये तब आपको यह समझ आएगा कि सबसे बड़ा पुरस्कार सफलता नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो आप इस यात्रा में बन गए हैं। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझ पाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, जिसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीख माना, वही व्यक्ति वास्तव में सफल कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें केवल युद्ध भूमि का साहस नहीं देता, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रहने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाती है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के द्वार भी बदलते हैं। आज जो कठिन है, वह कल आसान हो सकता है। आज जो अंधकार है, वह कल प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है, तब घबराने के बजाय खुद से एक ही बात कहिए, मुझे अपने मन को शांत रखना है क्योंकि मेरा समय भी आएगा। यह विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। जब आप पीछे मुड़कर अपने बीते हुए संघर्षों को देखेंगे, हान तो पाएंगे कि हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया। कहीं उसने आपको धैर्य दिया, कहीं साहस दिया, कहीं विवेक दिया, और यही गुण आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जीवन में बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका समय कभी नहीं आएगा। लेकिन गीता का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है और मन को विचलित नहीं होने देता, उसके जीवन में सही समय अवश्य आता है। देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य होता है। याद रखिए, जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है तो वह समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत करता है। उसी तरह, जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने मन को शांत रखना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन धैर्य में रहना कठिन है। जो व्यक्ति इस कठिन मार्ग को चुनता है, आदि वही अंततः ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह स्वीकार कीजिए। जो भी हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ सीख छिपी हुई है। यदि आप उस सीख को समझ लेते हैं, तो आपका हर दिन आपको और अधिक परिपक्व और अधिक मजबूत बना देगा। धीरे धीरे जब आपका विश्वास और धैर्य बढ़ेगा, तब आप पाएंगे कि वही लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, अब आपकी स्थिरता और आपकी सोच की सराहना कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी आपको विनम्र रहना है, क्योंकि गीता हमें यही सिखाती है। सफलता में भी संतुलन और विनम्रता बनाए रखना ही सच्ची विजय है। जीवन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अंदर की शांति को कभी खोने न दें। दुनिया चाहे जितनी तेजी से बदलती रहे, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो जाए, यदि आपका मन स्थिर है, तो आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। आज यदि आप संघर्ष में हैं, आज तो निराश मत होइए। आज यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो भी रुकिए मत। ईश्वर हर प्रयास को देख रहे हैं, हर धैर्य को गिन रहे हैं, और सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। बस अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को सच्चा रखिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है, यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। यदि आपको ये विचार और प्रेरणा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक लगते हैं, तो ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेशों के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इन बातों को अपने परिवार, मित्रों और अपने अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक सही विचार किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और गीता के और भी गहरे संदेशों के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म में लगे रहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते रहिए।